भगवान गीता में कहते हैं न यहाँ मिलता है न वहाँ मिलता है। एक ही बात हमेशा गांठ बांधकर रखनी चाहिए कि हमें श्रद्धापूर्वक कर्म करना चाहिए। इस तरह से बिना भय के, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ हमें श्रद्धावान होकर के अपने कर्म करने चाहिए। उनके लिए भी जो हमारे बीच नहीं है, जो बन सके वो जरूर करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ये बात स्पष्ट है। जहाँ भी रहे, स्वर्ग में रहे तो, नरक में रहे तो, यथा स्थिति में श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए। सामान्य तौर पर तो ये लगता है कि अरे उन्होंने तो इतना बुरा किया फिर भी उनका अच्छा हुआ। हो सकता है उनके कर्म के पहले का सुकर्म का फल बचा हुआ है, इसलिए अभी उनके साथ बुरा नहीं हो रहा है। पुण्य का कोष खत्म होगा, फिर उनके साथ अपने समय अनुसार बुरा कर्म भी उभरेगा। प्रकृति पर, नियति पर, जीवन पर और उसके नियंता पर कभी आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। उसके भाग्य में होगा तो मिलेगा, हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें नहीं मिल रहा है। हम किसी और के कर्म के जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपने कर्म के जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें जरूर करना चाहिए। जो ये वर्णन है कि नरक में ये मिलेगा, यमदूत कराहों में तलेंगे, 35 मील का नरक मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, परेशान नहीं होना चाहिए। ईसा मसीह को परेशानी नहीं हुई, मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। जो भी मिला है उसमें हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक फकीर था पाकिस्तान में, कहीं जा रहा था, तपती रेत में जा रहा था, चप्पल भी नहीं था। दूसरा आदमी भी जा रहा था, उसके पैर नहीं थे, वह घसीट घसीट कर जा रहा था। पहला आदमी जब दूसरे को देखा तो उसने कहा अरे तेरा लाख लाख शुक्र है, उसने हमें दोनों पैर तो दिए हैं। तो बात यह है कि हर परिस्थिति में है हमें भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। एक फकीर था, रोज प्रार्थना करता था, 3 दिन से खाना नहीं मिला था उसे। अब किस बात की प्रार्थना, अब किस बात की कृतज्ञता। शिष्यों ने उनसे कहा परमात्मा ने तो भोजन भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अरे सांसों के लिए वायु तो दिया, अगर वायु भी नहीं देता तो भी प्रार्थना करते, कृतज्ञता व्यक्त करते। तो अपनी अपनी आस्था, अपना अपना मार्ग है, उस पर यानी अपने स्वधर्म का पालन करते चले और चलते रहे। सरल मार्ग जो है वो भक्ति है। भक्ति से जीवात्मा ईश्वर की तरफ जाती है, ये स्पष्ट है। इसलिए अपने अपने मार्ग पर सबको अटल विश्वास रखना चाहिए, प्रार्थना में अटल विश्वास रखना चाहिए। बाकी किसके साथ क्या हुआ इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी अन्य के कर्मों का स्वरूप क्या पता है जो हम निर्धारण कर लेते हैं। पुराणों में जो ऋषियों ने वर्णन किया है इन सब बातों का, उसका सामान्यीकरण किया। तो निष्कर्ष यही है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए जो कुछ बन सके वो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म दोष मुक्त नहीं होता है। शुभ कर्म भी हो लेकिन शुद्ध कर्म हो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना अधिकतम अच्छा हो करना चाहिए। बाकी अगर कोई दोष है तो उसे ईश्वर अर्पित कर देना चाहिए। हर कर्म दोष मुक्त नहीं हो तो फिर दोष कटेगा कैसे? श्रद्धा से कटेगा। दोषों की क्षतिपूर्ति श्रद्धा करती है, इसलिए कर्म में अगर श्रद्धा जुड़ी है तो कर्म संपूर्ण हो जाता है। ईश्वर प्रार्थनाएं जुड़ी हैं तो कर्म संपूर्ण हो जाएगा। हमें ईश्वर प्रार्थना करते हुए कर्म करना चाहिए। किसी भी अवस्था में ध्यान रखें, अभिमान नहीं करना चाहिए। मैंने इतना दान दिया, मेरे पिताजी के समय, माँ के समय हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया, स्कूल बनाया, तालाब बनाया, अभिमान नहीं करना चाहिए। इतने गरीबों को वस्त्र बांटा, ये तमाशा नहीं करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक कर दिया, बात खत्म। श्रद्धापूर्वक किया कर्म ही तो श्राद्ध कहलाता है। गरुड़ पुराण में तो और भी प्रकरण है, लेकिन मृतक व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। जीवन में गीता भी पढ़नी चाहिए, भागवत भी पढ़नी चाहिए, या एकादशी का व्रत करना चाहिए कर्म की निवृत्ति के। वैसे तो गरुड़ पुराण जीवन रहते भी पढ़ा जाता है, लेकिन प्रायः मृत्यु के बाद लोग पढ़ते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण अंश है, जिसकी ज़रूरत है, जिस मनस्थिति में मृत आत्मा है, जिस मनस्थिति में मृत आत्मा के परिजन हैं, उनके लिए ये अंश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा सामयिक है, उपयोगी है।